यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी और हिंदी में इसका नाम है समान नागरिक संहिता। यूसीसी तब से चर्चा का विषय बना हुआ है जब से मोदी जी ने अपने भाषण में इसके बारे में बात की थी। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसीसी क्या है, यूसीसी की जरूरत क्यों है, भारत के कौन से राज्य में यूसीसी पहले से लागू है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी क्या है। इसके नाम समान नागरिक संहिता से ही पता चल जाता है कि सबके लिए एक समान कानून। पर कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी तो हमारे देश में सबके लिए एक समान कानून ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का इंसान अगर कोई जुर्म करता है तो उसको आईपीसी इंडियन पीनल कोड के मुताबिक सजा मिलती है। तो फिर यूसीसी में नया क्या है? दोस्तों, अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्रिमिनल लॉ, उसमें आपराधिक मामले आते हैं। दूसरा है सिविल लॉ, जिसे दीवानी कानून भी बोलते हैं। सिविल लॉ में पारिवारिक, शादी, प्रॉपर्टी, बच्चा गोद लेने जैसे मामले आते हैं। क्रिमिनल लॉ तो हमारे देश में सब लोगों के लिए एक समान है, पर सिविल लॉ में फैसले धर्मों के पर्सनल लॉ के आधार पर किए जाते हैं। हमारे देश में हर धर्म के लिए उनके कुछ कानून है, जैसे हिंदुओं के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ईसाई लोगों के लिए क्रिश्चियन लॉ है। तो सिविल लॉ के मामलों को निपटाने के लिए अलग अलग धर्मों के अनुसार कानून हैं, जिन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है। तो अभी जैसे क्रिमिनल लॉ हमारे देश में सब लोगों के लिए एक समान है, वैसे ही सिविल लॉ के मामलों को निपटाने के लिए अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ को हटा के एक कानून बनाने की बात चल रही है, जिसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बोलते हैं। बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है या क्यों है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिविल कोड के इस मामलों में पर्सनल लॉ के अनुसार फैसले होते हैं। जैसे एक धर्म के कानून के मुताबिक अगर महिला का तलाक हो जाता है तो वो अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। और एक तरफ जहाँ भारतीय कानून में लड़की की शादी की उम्र 18 साल है, तो वहीं एक धर्म के पर्सनल लॉ में लड़की की शादी की उम्र 15 साल है। ऐसे ही एक धर्म का पर्सनल लॉ है जिसमें बेटियों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। वहीं दूसरे धर्म के पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़कियों का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल है, पर ऐसे ही बहुत से मामले हैं, जैसे तलाक, बच्चा गोद लेने और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिन्हें निपटाने के लिए अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल कानून हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मानवता से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और उनके धर्म के पर्सनल लॉ के अनुसार सिविल केसों में कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिस वजह से लोगों को अब यूसीसी की जरूरत लग रही है, ताकि धर्म के नाम पर लोगों के साथ न्याय में भेदभाव ना हो। आप लोगों को क्या लगता है, यूसीसी आना चाहिए या नहीं? आपको पता है भारत का एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी पहले से लागू है। सन 1867 में पुर्तगालियों ने इसे लागू किया था। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी भारत में कई सालों से चल रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसे इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको एक समान नागरिक समझा जाए। इसीलिए जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि सिविल लॉ भी सबके लिए एक समान होना चाहिए, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनमें से कुछ का मानना है कि उनकी और लोगों की संस्कृति, मान्यताएं और बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। वैसे अभी यूसीसी पर कोई ड्राफ्ट नहीं आया है जिससे पता चल सके कि पूरे देश में यूसीसी का कानून कैसा होगा। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आए कि यूसीसी से एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को इतना नुकसान होगा या एक धर्म के लोगों को इतना फायदा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और यूसीसी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।